नमस्कार साथियों, आज हम राजस्थान के मेले एवं त्यौहार का पार्ट 2 पढ़ेंगे। आज हम मेले एवं त्यौहार में आसोद माह पढ़ेंगे। तो हम कृष्ण पक्ष से शुरुआत करते हैं। कृष्ण पक्ष में पहले आता है 1 कम से 15 तक क्या होता है? श्राद्ध। 1 कम से 15 तक होता है श्राद्ध। 15 को क्या कहेंगे? मावस। और फिर सांझी। सांझी किसे कहते हैं? श्राद्ध पक्ष को सांझी कहते हैं। श्राद्ध पक्ष को सांझी कहते हैं। फिर आएगा श्राद्ध पक्ष में सांझी की पूजा की जाती है। किसकी? श्राद्ध पक्ष में सांझी की पूजा की जाती है। नाथ द्वारा की कौन सी सांझी प्रसिद्ध है? केले की सांझी नाथ द्वारा प्रसिद्ध है। और उदयपुर का मत्स्येंद्रनाथ मंदिर में सांझी का मंदिर भी कहते हैं। किसको? मत्स्येंद्रनाथ मंदिर को सांझी का मंदिर भी कहते हैं। श्राद्ध पक्ष के अंतिम दिन को थम्बोड़ा व्रत रखा जाता है। क्या रखा जाता है? थम्बोड़ा व्रत रखा जाता है। बजरंग पशु मेला उज्जैन भरतपुर में। क्या? बजरंग पशु मेला उज्जैन भरतपुर में बढ़ता है। ये कब से कब तक बढ़ता है? आश्विन की कृष्ण पक्ष की द्वितीया से अष्टमी तक। कब? आश्विन की कृष्ण पक्ष की द्वितीया से अष्टमी तक बढ़ता है, 6 दिन। फिर आएगा जसवंत पशु मेला। कौन सा? जसवंत पशु मेला। ये भरतपुर में बढ़ता है। कहाँ? भरतपुर में। ये कब से कब तक बढ़ता है? ये आश्विन की शुक्ल पक्ष में। कब? आश्विन में शुक्ल पक्ष की पंचम से और पूर्णिमा तक बढ़ता है। पूर्णिमा कौन से पक्ष में आएगी? शुक्ल पक्ष में। शुक्ल पक्ष में आया। एक कम से क्या होते हैं? शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं। कब से? 1 कम से। फिर अष्टमी को क्या होगा? दुर्गाष्टमी। तो हमारे हवन कराते हैं ना, तो इसे होमाष्टमी भी कहते हैं। फिर दशमी को होता है विजयादशमी होता है दशहरा कहते हैं जिसे। इसमें अधर्म पर धर्म की विजय हुई थी, असत्य पर सत्य की विजय हुई थी। और राम ने रावण को मारा था इस दिन, इसलिए विजयादशमी मनाई जाती है। अब ये राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? दशहरा कोटा का प्रसिद्ध है राजस्थान में। और मैसूर का प्रसिद्ध है। कहाँ का? मैसूर और कोटा का प्रसिद्ध है। इस दिन हथियारों की पूजा की जाती है। किस दिन? दशहरे के दिन हथियारों की पूजा की जाती है। इस दिन खेजड़ी वर्ष की भी पूजा की जाती है। किसकी? खेजड़ी वर्ष की पूजा की जाती है। लीलटास पक्षी के दर्शन करने शुभ माने जाते हैं। क्या? शुभ माने जाते हैं। लीलटास कन्हैयालाल सेठिया की कविता है। किसकी? कन्हैयालाल सेठिया की लीलटास कविता है। पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। रास पूर्णिमा भी कहते हैं। इसके दिन एक मेला बढ़ता है मारवाड़ महोत्सव, जिसे मांड महोत्सव के नाम से भी जानते हैं। वह कहाँ बढ़ता है? जोधपुर में। मारवाड़ के जोधपुर में बढ़ता है। अब एक और बढ़ता है मीरा महोत्सव। मीरा कहाँ की थी? मेवाड़ की। तो मेवाड़ में कौन सा? चित्तौड़ में बढ़ता है। इस दिन खीर बनाई जाती है। क्या? खीर बनाई जाती है इस दिन। सबसे अधिक चांद चमकता है इसी दिन। अब हमारा आसोद माह कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ेंगे कार्तिक माह। अब कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष। कौन सा पक्ष? कृष्ण पक्ष। चतुर्दशी, करवा चौथ, अष्टमी, अहोई अष्टमी। क्या? अहोई अष्टमी। संतान की लंबी उम्र के लिए माता पिता क्या करते हैं? व्रत रखते हैं। तेरस धनतेरस कहते हैं इसे। क्या? धनतेरस। अब ये धनवंतरी की जयंती थी। अब चतुर्दशी। कौन सी? चतुर्दशी को क्या कहेंगे? रूप चतुर्दशी भी कहेंगे। अमावस्या को कहाँ कहेंगे? अमावस्या को कहेंगे दीपावली। क्या? दीपावली मनाई जाती है इस दिन। राम 14 वर्ष का वनवास काट के अयोध्या लौटे थे इस दिन। इसके उपलक्ष्य में दीपदान जलाए जाते हैं पूरे भारत में। भगवान महावीर तथा दयानंद सरस्वती का निर्वाण दिवस है। क्या? भगवान महावीर तथा दयानंद सरस्वती का निर्वाण दिवस है। शुक्ल पक्ष आ जाएगा। कौन सा पक्ष? शुक्ल पक्ष में 1 कम को गोवर्धन पूजा की जाएगी। 1 कम को गोवर्धन पूजा की जाएगी। नाथ द्वारा में अन्नकूट महोत्सव। कौन सा? अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है नाथ द्वारा में। इसे भील जनजाति भाग लेते हैं। कौन से में? अन्नकूट महोत्सव में कौन सी जनजाति भाग लेती है? भील जनजाति। अब द्वितीया को आएगा भाई दूज। कौन सा? भाई दूज। इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। अब अष्टमी को आएगा गोपाष्टमी। क्या? गोपाष्टमी।
नवमी, नवमी को आमला नवमी, अक्षय नवमी कहते हैं। क्या? आंवला नवमी, अक्षय नवमी। एकादशी, देवउठनी ग्यारस कहते हैं, एकादशी कहते हैं इसे, देवउठनी एकादशी। प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं, तुलसी एकादशी भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं इसे? देवउठनी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी, तुलसी एकादशी। फिर आएगा पूर्णिमा, पूर्णिमा को क्या होता है? सत्यनारायण पूर्णिमा कहते हैं इसे। मेला भरेगा इसके दिन पुष्कर अजमेर में, कितने? 52 घाट कहते हैं इसे, 52 घाटों का स्थल कहते हैं इसे। अब पुष्कर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करते हैं। इसे तीर्थराज कहते हैं, पुष्कर को तीर्थराज कहते हैं। तीर्थों का मामा पुष्कर और कोकण तीर्थ पुष्कर। पुष्कर को क्या क्या कहते हैं? तीर्थराज, तीर्थों का मामा, कोकण और कोकण तीर्थ कहते हैं। फिर आएगा इसमें मंदिर कौन कौन से? पुष्कर में मंदिर किस किस के हैं? ब्रह्मा जी का मंदिर है, ब्रह्मा जी के साथ साथ सावित्री मंदिर है, गायत्री मंदिर है, रंगनाथन मंदिर है। कौन कौन से? ब्रह्मा मंदिर, सावित्री मंदिर, गायत्री मंदिर और रंगनाथ मंदिर। अब कोलायत झील देख लेते हैं। कोलायत झील मेला भरता है, कोलायत बीकानेर में मेला भरता है। अब ये मेला कपिल मुनि के आश्रम पर भरता है। किसके आश्रम पर? कपिल मुनि के आश्रम पर भरता है। फिर एक और भरता है चंद्रभागा मेला, ये कहाँ भरता है? झालारा पाटन। इसे हाड़ौती का सुरंगा मेला कहते हैं। क्या? हाड़ौती का सुरंगा मेला। पूछा जा सकता है कि हाड़ौती का सुरंगा मेला कैसे कहा जाता है, तो किसे कहते हैं? चंद्रभागा मेले को हाड़ौती का सुरंगा मेला कहते हैं। अब रामेश्वर सवाई माधोपुर, रामेश्वरम मेला कहाँ भरता है? सवाई माधोपुर में। कपिलधारा मेला कहाँ भरेगा? सहरिया 12 में। कपिलधारा मेला सहरिया 12 में, माघ माह पढ़ेंगे अब, माघ माह में कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को क्या होगा? तिल चतुर्थी, संकटहरण चतुर्थी। क्या क्या? एक तिल चतुर्थी और एक संकटहरण चतुर्थी। चौथ के बरवाड़ा में सवाई माधोपुर, चौथ के बरवाड़ा में मेला भरता है। चौथ का बरवाड़ा कहाँ पड़ता है? सवाई माधोपुर में। तो यहाँ मेला भरता है किस दिन? कृष्ण पक्ष में चतुर्थी के दिन। फिर आई एकादशी। क्या? एकादशी, सटतिला एकादशी। सटतिला एकादशी कहते हैं, एकादशी को सटतिला एकादशी कहते हैं। अमावस्या, अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं। क्या? मौनी अमावस्या। कुंभ मेले का शाही स्नान होता है। क्या होता है? कुंभ मेले का शाही स्नान। बसंती पशु मेला, ये कहाँ बढ़ता है? रूपवास तहसील भरतपुर में। माघ अमावस्या से शुक्ल अष्टमी तक, कब तक? माघ अमावस्या से शुक्ल अष्टमी तक बढ़ता है। शुक्ल पक्ष, फिर आएगा शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में एकम को गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं। कौन सी नवरात्र? गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं। फिर आएगा पंचमी, पंचमी को बसंत पंचमी होता है, सरस्वती जयंती होती है। बसंत पंचमी सरस्वती माता की जयंती पर मनाई जाती है। इस दिन गार्गी पुरस्कार वितरण किए जाते हैं। कौन से पुरस्कार? गार्गी पुरस्कार वितरण किए जाते हैं। पूर्णिमा, पूर्णिमा पर वेणेश्वर मेला कहाँ भरता है? वेणेश्वर मेला भरता है कहाँ? नवाटापुरा डूंगरपुर में। वेणेश्वर मेला नवाटापुरा डूंगरपुर यह है। यहाँ पर वेणेश्वर में क्या होता है कि खंडी शिवलिंग की पूजा की जाती है। किसकी? खंडी शिवलिंग की। इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। कौन सा? आदिवासियों का कुंभ। इसे वागड़ का पुष्कर भी कहते हैं। वागड़ का पुष्कर किसे कहते हैं? पूछ सकते हैं। तो वागड़ का पुष्कर किसे कहते हैं? वेणेश्वरम को, वेणेश्वरम को वागड़ का पुष्कर कहते हैं। पर्यटन मरु मेला, ये कहाँ भरेगा? सम तहसील जैसलमेर। कब भरेगा? माघ शुक्ल 13 से पूर्णिमा तक, माघ शुक्ल 13 से पूर्णिमा तक। अब फाल्गुन माह देख लेते हैं। फाल्गुन माह में कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष में कौन सी होती है? त्रयोदशी, 13। इसके दिन महाशिवरात्रि मनाई जाती है। इसमें मेला भरता है घुश्मेश्वर मेला महादेव का मेला, जो सिवाड़ में भरता है। घुश्मेश्वर महादेव का मेला जो सिवाड़ सवाई माधोपुर में भरता है। अब शुक्ल पक्ष में देखते हैं द्वितीया को। शुक्ल पक्ष में द्वितीया को क्या होता है? फुलरादोज, फुलरादोज कहते हैं। पूर्णिमा, होली, पूर्णिमा क्या होता है? होली, होली। भिनाय अजमेर,
कोडामार होली खेली जाती है। कहाँ? बिनाई अजमेर में कोडामार होली खेली जाती है। करौली में महावीर जी के लठमार होली खेली जाती है। बाड़मेर में पत्थरमाल होली खेली जाती है। बाड़मेर में पत्थरमाल होली खेली जाती है। ये इलोजी की बारात है। ब्यावर बादशाह टोडरमल की सवारी निकाली जाती है। सागौत कोटा नान झांकी कहते हैं। नान झांकी निकालते हैं इसी दिन। इलोजी छेड़छाड़ का देवता भी कहते हैं इसी को। इलोजी की बारात है ना, इसे छेड़छाड़, इलोजी को छेड़छाड़ का देवता कहते हैं। इलोजी से होलिका की शादी होने वाली थी। इसकी होलिका की 1904 राजस्थान की पहली सहकारी समिति बिनाई में। क्या? राजस्थान की पहली सहकारी समिति बिनाई में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।